चुनावी प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के लिए मांगेंगे वोट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का अलीगढ़ द्वारा कोहिनूर में जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। बस और ट्रक की भिड़ंत, 4 यात्रियों की मौत, 31 से ज्यादा लोग घायल। एटा में बहू ने सास को उतारा मौत के घाट। प्रेम प्रसंग के चलते की वारदात। निधौली कला थाना क्षेत्र के भूमिया खेड़ा का मामला। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर। अमरोहा से हम आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का द्वारा जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में प्रचार करेंगे। जनसभा स्थल का डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया है। इंटर कॉलेज मैदान में सीएम योगी की जनसभा होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव लगातार जारी है। प्रथम चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। इसी के साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का अमरोहा दौरा रहने वाला है। अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। तो देखिए, जनसभा स्थल का डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया है तमाम व्यवस्थाओं का। इंटर कॉलेज मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा का आयोजन किया जाएगा। तो लगातार चुनावी प्रचार में बीजेपी जुटती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर लगातार पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अमरोहा पहुंचेंगे। आपको बता दें कि एक जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील करेंगे, माहौल बनाएंगे। इंटर कॉलेज मैदान में सीएम योगी की जनसभा होने वाली है। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आपके सहयोग से दोनों शहजादों के तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगा दिया है, जिसकी चाबी दोनों शहजादे तलाश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया है, वहीं दंगियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए देश को दंगा मुक्त कर दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में पहले दंगों को लेकर शादियों में भी दिक्कत आती थी, लेकिन आज अलीगढ़ दंगा मुक्त है। अलीगढ़ लोकसभा का बिगुल बज चुका है और आज मोदी जी जनसभा को संबोधित करने के लिए अलीगढ़ में निवास ग्राउंड में आए हुए थे। यहाँ में से कुछ महिलाएं हैं, मैं मुस्लिम समाज की महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगी। क्या कहना चाहती हैं मोदी जी के बारे में, जो आज मोदी जी को उन्होंने सुना जाना। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मैं कुरैशा खान NGO आशियाना वेलफेयर सोसाइटी धोर्रा से आई हूँ। और जैसे कि आज मोदी जी आए थे जनसभा को संबोधित करने के लिए, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगी, तो मैंने लोगों से कहा, बच्चों से कहा, NGO के, मैंने कहा आज मैं इनसे चल रहे हैं। मोदी जी आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वो मुसलमानों से मिलते नहीं हैं। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, मुसलमानों से मिलते हैं। और मेरे अंदर एक जज्बा था, बहुत उमंग थी, बड़ी पूरे 60-70 लेडीज़ों को लेकर मैं आई हूँ यहाँ पे, लेकिन कुछ प्रशासन ने रोक लिया। जैसा कि आपने देखा मोदी जी के द्वारा बताया गया कि पिछले जो 88 में लोग महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और उनके जो कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं और 3 तलाक पे भी पाबंदी लगी है। आप लोगों को बहुत उनसे जन सुविधाएं मिली हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, मोदी जी की इस वक्त जो है हुकूमत चल रही है, उसमें रैप तो कम है। और हम जितनी भी हमारी लड़की हैं 1 बजे 12 बजे सीना चौड़ा के दौड़ रही हैं और आती जाती हैं। ये गुंडा राज इस वक्त बंद हो रहा है, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। और ये है जो मोदी जी जो अभी बोल रहे थे कि हमने इतना लोन कराया है विश्वकर्मा योजना का, तो मैंने कम से कम 900 लड़कियों का विश्वकर्मा योजना के फॉर्म भरवाए हैं। मशीनें बढ़ चुकी हैं, 15,000। जैसे कि इंडिया गठबंधन के बारे में बताया गया है, सपा और कांग्रेस के बारे में, गठबंधन के बारे में उन्होंने बोला, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन जो हुआ है ये राहुल गांधी का, तो इसके बारे में यही बोलूँगी, जो अच्छा काम करेगा वही आगे पहुँचेगा। सबसे बड़ा हमारे मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, जनता तक स्कीमें पहुँच रही हैं। और क्या कुछ ऐसे मुद्दे और हैं जिनको आप पूरा कराना चाहती हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं?
नहीं, मुद्दों की तो आगे तक तो इतना मुझे नहीं है नॉलेज, लेकिन जितनी मुझे है, मैं तो एक अपने एनजीओ से मिलने के लिए आई हूँ। मैं ये चाहती हूँ मेरी बच्चियों को, इसमें जो लोग कहते हैं जाति, जो कहते थे अपनी जाति को दे रहे हैं, ऐसी जाति का कोई भेदभाव नहीं है। सब बच्चा सब बराबर है, सब मुसलमान हिंदू में कोई फर्क मैंने तो नहीं देखा। जैसा कि मुस्लिम समाज की महिलाओं के द्वारा बताया गया है कि मोदी जी के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है, सभी को बराबर सम्मान देते हैं, बराबर सबका समस्या का निस्तारण करते हैं, सबकी सुनते हैं। मैं शशि गुप्ता अपने सहयोगी अक्षय गुप्ता। चलिए अलीगढ़ से आपको खबर बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोहिनूर में जनसभा करेंगे। तैयारी में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसको लेकर जुट चुके हैं। दोपहर करीब 12:45 पर अलीगढ़ पहुंचेंगे, यानी कि कुछ ही देर बाद अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं। कोहिनूर जनसभा को संबोधित करेंगे और अलीगढ़ से मेरठ के लिए रवाना होंगे। तो चुनावी तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम अखिलेश यादव कोहिनूर में जनसभा करने वाले हैं और इसको लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी की तैयारियों में जुट चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद अलीगढ़ पहुंचेंगे अखिलेश यादव, कोहिनूर जनसभा को संबोधित करेंगे, अलीगढ़ से मेरठ के लिए रवाना होंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव क्योंकि लगातार जारी, इसको लेकर पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हुई है और इसी कड़ी में अखिलेश यादव आपको बता दें कि लगातार अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अलीगढ़ पहुंचेंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव, कोहिनूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। कुछ ही देर बाद अलीगढ़ पहुंचेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आपको बता दें कि कोहिनूर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद अलीगढ़ से मेरठ के लिए रवाना होंगे। तो ग्रेटर नोएडा से आपको खबर बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा। आपको बता दें कि बिसाहाडा गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो ग्रेटर नोएडा से खबर बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बिसाहाड़ा दौरा आज रहने वाला है। आपको बता दें कि बिसाहाड़ा गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेश शर्मा, जिनके समर्थन में प्रचार किया जाएगा, जनसभा को संबोधित किया जाएगा। देखिए, हम बता रहे हैं लगातार बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। खासतौर पर दिग्गजों की हुंकार जो है देखने को मिल रही है। प्रदेश में दिग्गज पहुंच रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उत्तर प्रदेश और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुंकार भरने के लिए आ रहे हैं चुनावी प्रचार। चलिए कन्नौज से अब आपको खबर बता दें, तेज रफ्तार बस ट्रक से टकराई है। 4 यात्रियों की इस दौरान मौके पर ही मौत हो गई। 31 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। गोरखपुर से दिल्ली की ओर बस जा रही थी। ठटिया थाना क्षेत्र का मामला। तो कन्नौज से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बस ट्रक से टकरा गई, जिससे 4 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। 31 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पूरा हादसा हुआ। गोरखपुर से दिल्ली की ओर ये बस जा रही थी। ठटिया थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आए दिन सड़क हादसे की तस्वीरें हम देखते हैं और आज एक और तस्वीर सामने आई है। रफ्तार का कहर देखने को मिला कन्नौज में। चलिए एटा से आपको खबर बता दें, जहां बहू ने सास को मौत के घाट उतारा है। प्रेम प्रसंग के चलते गला दबाकर सास की हत्या की है। गांव के युवक से बहू का प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। निधौली कला थाना क्षेत्र के भूमिया खेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कलयुगी बहू की करतूत सामने आई है। एटा से बहू ने सास को मौत के घाट उतार दिया। प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बहू का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसकी जानकारी जब सास को लगी, सास के विरोध करने पर बहू ने सास को ही मौत के घाट उतार दिया। गला दबाकर सास की हत्या की गई।
आज प्रातः थाना निधौली कला पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मुनिया खेड़ा में एक 70 वर्षीय वृद्धा की हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि महिला की जो बहू है उसका गांव के ही एक युवक से मधुर संबंध था और रात्रि में वो कहीं आया था, उसके द्वारा घटना कारित की गई। मौके पर मौजूद एक छोटे बच्चे द्वारा भी इस संबंध में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। घटना के अनावरण व उनके गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। तो नाव से हम आपको खबर बता दें, दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। 2 बाइकों की भिड़ंत हुई और इसमें 5 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जारी है। मौके पर पुलिस पहुंची है। हसनगंज थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो 2 बाइकों की भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जारी है। मौके पर पुलिस पहुंची है। हसनगंज थाना क्षेत्र का मामला। तो नाव से खबर बता रहे हैं, लगातार सड़क हादसे की खबरें जो है सामने आती है और इसी कड़ी में अब ये तस्वीरें उन्नाव से सामने आई है। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, 2 बाइकों की भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में जहां पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं अगले चरणों के लिए प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने में जुट चुके हैं। इसी क्रम में बहराइच लोकसभा सीट पर इंडी गठबंधन से सपा प्रत्याशी रमेश गौतम ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी रमेश गौतम के नामांकन दाखिल करते समय पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें सपा जिला अध्यक्ष राम हर्ष यादव, पूर्व सपा कैबिनेट मंत्री याशर शाह और उनकी पत्नी मारिया शाह, जो मटेरा विधानसभा से विधायक है। वहीं अब्दुल मन्नान के साथ कई समाजवादी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में जो पश्चिम यूपी में चुनाव हुआ, उसमें ये साफ साफ है कि भाजपा की जो तोड़ने की और नफरत की राजनीति है, उससे लोग उठ चुके हैं और हर आदमी, हर वोटर ये चाहता है कि विकास की राजनीति, विकास की बात हो और जो 10 साल से हम लोग एक नफरत की लहर झेल रहे हैं वो खत्म हो। तो आज हमारे प्रत्याशी श्री रमेश गौतम जी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका नॉमिनेशन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नॉमिनेशन के बाद और चुनाव तक हम लोग पब्लिक में जाकर के लोगों को अपनी बात बता पाएंगे और चुनाव जीतेंगे। तो इस समय एक लहर चल रहा है कि भारत के संविधान को बचाना है। इसके विपक्ष के हम सब लोग संविधान को बचाने के लिए इस बार आम जनता, हर धर्म, हर जाति के लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी गठबंधन को सपोर्ट। तो सिद्धार्थनगर से आपको खबर बता दें, महरिया के सिवान में अवैध मिट्टी का खनन लगातार जारी है। 2 जेसीबी और 20 ट्रॉली लगाकर अवैध खनन किया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त निचले क्षेत्रों में खनन पर जबकि रोक लगाई गई है, बावजूद उसके भी खनन लगातार जारी है। तो सिद्धार्थनगर के महरिया के सिवान से आपको खबर बता रहे हैं, अवैध मिट्टी का खनन यहां पर लगातार जारी है। आपको बता दें कि 2 जेसीबी और 20 ट्रॉली लगाकर अवैध खनन लगातार किया जा रहा है, जबकि आपको बता दें कि बाढ़ग्रस्त निचले क्षेत्रों में खनन पर साफ तौर पर रोक लगाई गई है। बावजूद उसके नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन का कार्य लगातार जारी है। तो सीवान से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां अवैध खनन किया जा रहा है मिट्टी का। बदायूं से अब आपको खबर बता दें, अज्ञात वाहन ने महिला को रौंदा है। हादसे में महिला की मौत हुई है। आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर जाम किया, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। मुजरिया थाना क्षेत्र के रफीनगर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बदायूं से खबर बता रहे हैं, अज्ञात वाहन ने महिला को रौंद दिया और इस हादसे में महिला की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया है, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है लोगों ने। मुजरिया थाना क्षेत्र के रफीनगर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो महिला की मौत के बाद आपको बता दें कि लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि एक अज्ञात वाहन महिला को रौंद कर चला गया। इसी के चलते महिला की मौत हुई है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए हैं।
तो बदायूं से आपको खबर बता दें, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, इसकी वजह से किसान को अपनी जान गंवानी पड़ी। थाना उधैती क्षेत्र के ईख खेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 11,000 वोल्टेज का तार टूटने से किसान की गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसे बुझाने के चक्कर में किसान की मौत हो गई। आपको बता दें कि जर्जर झूल रहा 11,000 वोल्टेज बिजली के तार के टूटने से किसान की मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो देखिए, विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां आपको बता दें कि जो बिजली का तार है काफी जर्जर हो चुका था, फिर भी तार का इस्तेमाल किया जा रहा था और तार के टूटने की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से किसान की फसल में आग लग गई। और जैसे ही किसान आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था, किसान आग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब विद्युत विभाग पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। सुबह 4 बजे के टाइम की 11 लाइन का तार टूट गया था। यहाँ पे कुछ लोगों ने सिले बजा के बताई कि ऐसे तो खेत में आग चल रही है। जब हम लोग आगे देखे तो हमसे पहले हमारे पिताजी भाग आए थे, तो उनको यहाँ 11 लाइन ने पकड़ लिया। प्रदेश के ललितपुर में किसानों ने लेखपाल और कानूनगो बंदोबस्त अधिकारी पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि जमीन का नंबर बदलने का डर दिखाकर चकबंदी लेखपाल और कानूनगो बंदोबस्त अधिकारी रिश्वत ले रहे थे, जिसमें जमीनों के नंबर सुरक्षित करने के लिए किसानों ने हजारों रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों के लगातार इस व्यवहार से किसान भड़के और चकबंदी कार्यालय परिसर में हंगामा भी किया। तो आपको बता दें कि ललितपुर में किसानों ने लेखपाल और कानूनगो बंदोबस्त अधिकारी पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि जमीन का नंबर बदलने का डर दिखाकर चकबंदी लेखपाल और कानूनगो बंदोबस्त अधिकारी रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसमें जमीनों के नंबर सुरक्षित करने के लिए किसानों ने हजारों रुपए की रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए हैं। समस्या के साथ हमारे इन्हें ले लेते लाल सिंह ने पैसा, तो इन्हें पैसा ले लेते। अब ये करते 20 तारीख हुआ, जो अब 20 तारीख हुआ जाए, तो अभी तक बैठी सुबह से अब को मालूम ही नहीं है। इनसे पूछी लेखपाल से सुझे क्या है, कैसे क्या तारीख नहीं जाओ भग जाओ। यही जमीन के बाद हमारे उड़ान चक सो करते तुम्हें क्या करने इतने रुपया दो, हम तुम्हारा उठी गुती रिश्वत लिए उनने करते, हम तुम्हारा काम इतना। बुलंदशहर में अर्धसैनिक बल के साथ डीएम एसएसपी ने खुर्जवा नगर के मिश्रित आबादी और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान आम जन से बातचीत कर भयमुक्त वातावरण में मतदान करने की भी अपील की गई। साथ ही एसएसपी ने माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान भारी संख्या में फोर्स और क्षेत्रीय अधिकारी भी मौजूद रहे। तो देखिए, प्रशासन और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। बुलंदशहर से ये तस्वीरें सामने आ रही है। अर्धसैनिक बल के साथ डीएम एसएसपी ने खुर्जवा नगर के मिश्रित आबादी और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। आमजन से बातचीत कर भयमुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर पुलिस प्रशासन, निर्वाचन आयोग लगातार तैयारी कर रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। कुछ लोग भय में आकर मतदान नहीं करते हैं। ऐसे में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है, लोगों को समझाइश दी है कि भयमुक्त होकर मतदान करें। तो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। इस तारीख को पूरे जनपद में वोटिंग होनी है, जिसके दृष्टिगत आज यहाँ खुर्जा में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत हमारे और डीएम साहब के द्वारा यहाँ फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च के दौरान रास्ते में पड़ने वाले मतदान केंद्रों को भी देखा गया तथा आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे भी वार्ता की गई। जनता से यही अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और चुनाव के दिन और उससे पहले के लिए भी हमारी पूरी व्यवस्था है। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास अर्धसैनिक बल भी मौजूद है। इनको केंद्रों पे तथा क्यूआरटी के रूप में व्यवस्थापित किया गया है और हमें पूरा विश्वास है हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करवाएंगे।
चलिए अलीगढ़ से अब आपको खबर बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती की चुनावी जनसभा बसपा प्रत्याशी हितेंद्र कुमार उपाध्याय के समर्थन में चुनावी जनसभा वे करने वाली है। आपको बता दें कि दोपहर करीब 2:10 पर जनसभा को संबोधित करेंगी। दोपहर करीब 2:50 पर आगरा के लिए रवाना होंगी। तो जैसा कि चुनाव नजदीक है, पार्टियां चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती की चुनावी जनसभा अलीगढ़ में होने वाली है। प्रत्याशी हितेंद्र कुमार उपाध्याय के समर्थन में जनसभा करेंगी मायावती। दोपहर करीब 2:10 पर जनसभा को संबोधित करेंगी और जनसभा संबोधित करने के बाद आगरा के लिए रवाना होंगी। तो प्रचार प्रसार में पुरजोर ताकत लगाती हुई पार्टियां नजर आ रही है। हाल ही में हमने देखा था कि बीजेपी के भी दिग्गज हुंकार भर रहे हैं चुनावी मैदान में, और अब आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती अलीगढ़ पहुंच रही हैं चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए। और आपको बता दें कि चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद आगरा के लिए रवाना होंगी। बसपा प्रत्याशी हितेंद्र कुमार उपाध्याय के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगी, लोगों से वोट करने की अपील करेंगी। तो देखिए, फिरोजाबाद लोकसभा सीट के शिकोहाबाद नगर की ब्राह्मण धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करके भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी विश्वदीप सिंह ने कहा कि हमें फिरोजाबाद की जनता का प्यार मिल रहा है, साथ ही फिरोजाबाद की 85% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। उन्होंने मंच से लोकसभा के सभी बूथों पर कमल खिलाने की बात कही। वहीं पूर्व विधायक हरिओम यादव ने भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा कर कहा कि योगी जी ने अपराध मुक्त प्रदेश करके गुंडा और माफिया को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिससे आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित महसूस कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन का विधिवत और चुनाव की अब शुरुआत आज से विधिवत हो गई है और कार्यकर्ताओं में जोश है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। जो निराशा के बादल थे 2 दिन पहले वो चले गए। अब कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा और समाजवादी पार्टी यहाँ से पूरी तरह हार भी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।